दोस्तों, आप सभी ने जिंदगी में एक बार प्लेन में सफर जरूर से किया होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। जरा सोचिए दोस्तों, एक प्लेन जो 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए आसमान में उड़ान भरती है। और उस प्लेन का नाम था फ्लाइट 914। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और एरोप्लेन भी अपने मंजिल की ओर जा रही थी। लेकिन इस प्लेन के टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही यह प्लेन 57 पैसेंजर और पायलट के साथ आसमान में अचानक गायब हो जाती है। न रेडार में कोई सिग्नल मिलता है, न कोई मलबा और न कोई जवाब, मानो ये प्लेन हवा में ही गायब हो गया हो। एयरपोर्ट के सभी लोग हैरान हो गए। वह यह सोचने लगे कि यह इतनी बड़ी प्लेन अचानक से कहां गायब हो सकती है। उस प्लेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन लाख कोशिशें के बाद भी वह प्लेन नहीं मिली। किसी को नहीं पता कि इतने सारे पैसेंजर के साथ एक पूरा का पूरा प्लेन आसमान में कहां गायब हो गया। लेकिन ठीक इसके 37 साल बाद 1992 में वही प्लेन अचानक से वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और उस प्लेन से पायलट कहता है कि यह फ्लाइट 914 है जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। यह सुनकर एयरपोर्ट के सभी लोग डर गए। वह लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही यह प्लेन फिर से आसमान में उड़ जाती है और कहीं गायब हो जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यह प्लेन 37 सालों से कहाँ थी और यह फिर से कहाँ गायब हो गई। और उन 57 यात्रियों और पायलट के साथ जो हुआ वह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। क्या रहस्य है इस फ्लाइट 914 का और क्यों यह प्लेन फिर से गायब हो गई? दोस्तों, पूरी पहेली जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस फ्लाइट 914 की पहेली को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 से। अमेरिका की मशहूर एयरलाइन पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज पैन AM का एक यात्री फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए रवाना होता है। प्लेन में कुल 57 यात्री और कुछ क्रू मेंबर्स सवार थे। मौसम एकदम साफ था, न कोई तूफान न कोई तकनीकी खराबी, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अचानक वही प्लेन फ्लाइट 914 का रडार से संपर्क टूट जाता है। न कोई मैसेज, न कोई इमरजेंसी कॉल, सिर्फ 1 सेकंड में ही सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे ही ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चलता है कि प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। हेलीकॉप्टर, नेवी, एयरपोर्ट, हर जगह तलाश शुरू हो जाती है। उन्होंने पूरा अटलांटिक ओशन छान मारा, लेकिन न तो कोई मलबा मिला, न कोई डेड बॉडी और न ही प्लेन का कोई सुराग मिलता है। किसी को नहीं पता कि यह प्लेन आसमान में उड़ते उड़ते कहाँ गायब हो गई। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी प्लेन नहीं मिली, तो आखिरकार वहाँ की सरकार ने भी इस प्लेन को लॉस्ट मान लेती है और इस प्लेन को खोजना ही बंद कर देती है। लेकिन आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद यानी कि 21 मई 1992 को यही प्लेन वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक अनजान प्लेन दिखाई देता है और उस प्लेन से पायलट के द्वारा आवाज आती है और वह आवाज ये थी, दिस इज फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी ऑन जुलाई 2, 1955। लेकिन फिर एयरपोर्ट पर काम कर रहे ATC बोलता है, क्या आपने 1955 कहा? फिर उस प्लेन से आवाज आती है, हाँ सर, ये पैनम फ्लाइट 914 है जो मियामी की ओर जा रहा है। ये सुनकर एयरपोर्ट के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो लोग ये सोचने लगते हैं, इस प्लेन का पायलट बोलता है कि ये प्लेन तो 1955 में टेक ऑफ किया था, लेकिन आज तो 1992 है, तो ये प्लेन 37 सालों से कहाँ थी? वो लोग ये सोच ही रहे थे, लेकिन आगे जो उन लोगों के साथ होने वाला था वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वही प्लेन जो 37 साल पहले गायब हुई थी, वह आज उन लोगों के सामने हवा में उड़ रही थी। लेकिन ATC ने जल्दी से उसे रनवे पर लैंड करने की परमिशन दे देता है और देखते ही देखते वह फ्लाइट 914 नाम का प्लेन सेफली लैंड करता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट के सभी लोग प्लेन को देखने के लिए ग्राउंड की तरफ दौड़ते हैं, तो सभी लोग उस प्लेन को देखकर हैरान हो जाते हैं। वह प्लेन दिखने में 1950s का पुराना मॉडल लग रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ लोग उस प्लेन के अंदर देखने के लिए गए, तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि प्लेन के अंदर सभी 57 पैसेंजर्स बिल्कुल सही सलामत थे और वह लोग 1950s के पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और पायलट का चेहरा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोग प्लेन को देखकर नीचे उतरते हैं और वह
लोग कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही वह प्लेन फिर से आसमान में उड़ जाती है और सबकी आंखों के सामने कहीं गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सबके मन में सवाल यहाँ पर यह उठ रहा था कि यह प्लेन 37 सालों से कहाँ थी और अचानक फिर से यह प्लेन कहाँ गायब हो गई और 57 यात्रियों और पायलट 37 सालों से बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकते हैं। ये सभी सवाल उन लोगों के मन में उठ रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई आम प्लेन नहीं था, बल्कि यह एक टाइम ट्रैवल मशीन था जो किसी दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आया था। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को बस अफवाह मानते हैं। लेकिन आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट 914 की रहस्यमय घटना जो कुछ लोग आज सच मानते हैं और साथ ही कुछ लोग इस घटना को अफवाह भी मानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब आप समंदर की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि समंदर की गहराइयों में छुपे हैं ऐसे राज जो कोई नहीं जानता। समंदर की गहराई में डूबी हुई भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी, रहस्यमयी अब्बाजे, रहस्यमयी जीव जंतु, कई हजार करोड़ सोने से भरा जहाज जो समंदर में डूब गया। दोस्तों, इन सभी का रहस्य आप यहाँ क्लिक करके आप इस वीडियो में जान सकते हो। ये वीडियो जरूर से जाकर देखना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक आप फैक्ट्स बाइबल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हर रहस्य अपने अंदर एक सच्चाई छुपाई हुए बैठा होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।